सबमरीन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह नहीं है कि यह पानी के अंदर कैसे रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एकदम कंप्लीटली पैक्ड बॉक्स की तरह है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी यूज होती है, इंजन भी यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और भी बहुत मशीनें हैं। उनसे जो एग्जॉस्ट निकलता है उनको हम पानी में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पानी में छोड़ा तो पानी में बबल्स क्रिएट होंगे और दुश्मन को पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई सबमरीन है और वह उसको उड़ा देगा। अब सोचो कि कोई सबमरीन में कोई डीजल इंजन चल रहा है तो वह कितना पोल्यूशन क्रिएट करता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। इस बंद डिब्बे के अंदर सब कुछ इसी के अंदर होता है और बाहर आपको पानी के साथ में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे पानी में हलचल पैदा हो। जो पीछे की तरफ प्रोपेलर लगे रहते हैं इस सबमरीन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब यह सबमरीन आगे चलती है तो वह पानी के अंदर बबल्स क्रिएट ना करे, एकदम साइलेंटली पानी में आगे की तरफ बढ़ते रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी नेवी के सबमरीन होते हैं उनके अंदर कोई भी ग्लास या कोई भी विंडो नहीं होती है जिससे वह बाहर ओशियन को देख सके। यह कंप्लीटली एक बॉक्स की तरह पैक होती है। सबमरीन कितनी डेप्थ में वाटर में जा सकती है, यदि कोई सबमरीन डूब रही है तो उसमें जो क्रू मेंबर होते हैं उनका क्या होता है, इनमें जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है वह किस टाइप का होता है, इन सभी क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। इस सबमरीन के बारे में एक एक फैक्ट लेते हैं और उनको सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्ट है सबमरीन पानी के अंदर कैसे जाता है। सबमरीन से बाहरी ओशियन के अंदर बड़े बड़े शिप होते हैं, वह तो नहीं डूबते, वह तो कितना सारा वजन लेकर सरफेस पर आराम से चलते हैं। तो फिर यह सबमरीन कैसे पानी के अंदर डूब कर जाता है। पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस सबमरीन के अंदर 3 टैंक होते हैं, एक बीच में और एक फ्रंट और एक रियर साइड में। जब पानी में इस सबमरीन को नीचे जाना होता है तो यह जो बीच का टैंक होता है इसके अंदर पानी भर दिया जाता है, तो सबमरीन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी और सबमरीन आसानी से पानी के अंदर चली जाएगी। और जो आगे पीछे के टैंक है वह सबमरीन को बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं। जैसे सबमरीन को पानी के नीचे की तरफ जाना है तो आगे वाले टैंक में पानी भर देंगे और पीछे वाले में खाली कर देंगे, तो यह इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा और नीचे की तरफ बढ़ती रहेगी। और जब सबमरीन को सरफेस पर आना होता है तो जो बीच का टैंक है इसके पानी को निकाल दिया जाता है और इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर भर दी जाती है, जिससे सबमरीन हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ आ जाती है। यह जो 3 टैंक है इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। टेक्निकल लैंग्वेज में जो बीच का टैंक है उसको बालास्ट टैंक बोलते हैं और आगे पीछे के टैंक को रियर ट्रिम और फॉरवर्ड ट्रिम टैंक बोलते हैं। आगे फैक्ट नंबर 2 पर चलते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सबमरीन कितनी गहराई में पानी में जा सकती है। देखिए सबमरीन कितनी गहराई में जा सकती है इसके बारे में कोई भी देश की नेवी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि यही तो इसकी हिडन क्वालिटी होती है। जब सबमरीन को किसी पर अटैक करना होता है तो वह पानी में कौन सी जगह पर है इसके बारे में दुश्मन को ज्यादा जानकारी ना हो, यही बेहतर रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि यदि हम ओशियन को डेप्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे तो यह सबमरीन का एरिया होता है कि कौन से एरिया में यह सबमरीन काम करेगी और कौन से एरिया से यह अटैक करेगी। टेस्ट डेप्थ वह एरिया है जिसमें सबमरीन अपने नॉर्मल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। इसके बाद यदि और डेप्थ में जाए तो आती है ऑपरेटिंग डेप्थ। इस एरिया में सबमरीन अपने जो भी ऑपरेशन है वह अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। जब कोई वार होती है तो इस एरिया से सबमरीन को ऑपरेट किया जाता है। एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि सबमरीन की जो पानी में डेप्थ में जाने की कैपेसिटी होती है उसमें से इस ऑपरेटिंग डेप्थ के अंदर यह सबमरीन सही से काम करती है, अपने पूरे ऑपरेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। लेकिन यदि सबमरीन इसके आगे और चली गई पानी की डेप्थ में तो इस एरिया को क्रश डेप्थ बोलते हैं। यहाँ पर सबमरीन के साथ में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब सबमरीन डूबने की कंडीशन में आ गई है और इतनी गहराई में सबमरीन पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वह इस प्रेशर को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा का पूरा ओशियन इस सबमरीन को प्रेशराइज कर रहा है पानी से। फैक्ट नंबर 3 की भी हम इसी पॉइंट में जान लेते हैं कि इस डेप्थ के अंदर सबमरीन और सबमरीन के अंदर जो क्रू मेंबर की टीम है उसके साथ में क्या होगा। जब यह सबमरीन बहुत गहराई में चली जाएगी यानी क्रश डेप्थ में, तो पानी का प्रेशर इस सबमरीन को उस तरीके से टुकड़ों में तोड़ देगा जिस तरीके से हम किसी गुब्बारे को पकड़कर फोड़ देते हैं। जब सबमरीन अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके चली जाती है नीचे की तरफ तो इसमें काम करने वाली जो क्रू मेंबर की टीम है वह भी इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी और उनके लंग्स और हार्ट फेल हो जाएंगे और इस प्रेशर की वजह से इस सबमरीन में एक जबरदस्त धमाका होगा और इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि यदि इसको कोई ढूंढने भी आएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो सबमरीन होती है इसके एरिया में रहकर ही वह अपना काम करती है और वह एक्चुअल में कितनी डेप्थ पर जा सकती है इसके बारे में कोई कंफर्म डेटा किसी के पास में नहीं होता, सिर्फ नेवी के पास में होता है।